Hello, good morning everyone. I am Smita. Today I am taking class 5 SST and today's topic is weather and climate. Let's know about weather. What is weather? Weather weather is a hour to hour and day to day condition of the atmosphere is called weather. And what is climate? Climate is the average condition of a place over a long period of time. The climate of a place tell us about the season. The climate of a place affect the plant, animals as well the people, their food and clothes. मतलब वेदर जो है डे टू डे चेंज होते रहता है. अभी का वेदर सनी वेदर हो सकते हैं, क्लाउडी हो सकते हैं, रेनी डे टू डे चेंज होते हैं. पर क्लाइमेट इज अ एवरेज कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये लंबी समय तक चलती है. व्हाट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट? मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट ऑफ द अर्थ, thereby affecting the climate. Let us read about them. What is the factor affecting the climate of a place? कौन सा फैक्टर है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है? We'll learn it. Factor affecting the climate. First, distance from the equator. Second, height above the sea level is called altitude. Distance from the sea, direction of wind, humidity and rainfall. First, discuss about distance from the equator. In previous chapter you learned what is equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle. Now look at the figure. इस pictures को देखिए. This is earth और this is sun और ये sunlights पड़ रहे हैं. The ray of the sun fall on the surface of the earth near the equator. ये इक्वेटर के बिल्कुल सामने जा रहे हैं. These rays are vertically and they spread over the small area. As we move away from the equator and towards the pole, the rays become slanting and cover the large area. जैसे जैसे हम देख रहे हैं अगर इक्वेटर के पास जाए तो ये सीधा डायरेक्ट रे पड़ रहे हैं, पर हम पोल के साइड अगर जा रहे हैं दैट इज नॉर्थ पोल और दैट्स साउथ पोल. जैसे जैसे पोल के साइड जा रहे हैं तो ये स्लैंटिंग पड़ रहे हैं. दस प्लेस नियर द इक्वेटर रिसीव मोर हीट. तो ये जो इक्वेटर के पास है ये वाला प्लेस है, यहाँ ज़्यादा हीट रिसीव करेंगे. देन द विच अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जो इक्वेटर से दूर है वहाँ कम हीट जाएगी. इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं. जैसे अगर आप आग के पास में हो, नज़दीक में हो, तो मुझे ज़्यादा हीट लगती, पर जैसे जैसे हम उससे दूर पहुँच रहे हैं तो वो हीट कम होती है. जस्ट वैसे डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ पोल. अगर वो इक्वेटर के पास है, डायरेक्ट सनरेज पड़ रहे हैं तो यहाँ इस जोन में ज़्यादा हीट पड़ेंगे, और जैसे जैसे हम ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साइड है ये स्लैंटिंग है तो यहाँ पर हीट कम पड़ेंगे. इस पिक्चर्स के सहारे आप जान सकते हैं. अब इसको हम जोन के हीट जोन के हिसाब से भी अर्थ को बांटते. इस पिक्चर्स को हम देखेंगे द हीट जोन ऑफ द अर्थ. अब हीट जोन के हिसाब से भी अर्थ को 3 जोन में बांटा गया. द 3 जोन. फर्स्ट इज द टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. द टोरिड जोन, अब ये 0 डिग्री और ये इक्वेटर है. अब 0 डिग्री से 23 डिग्री, 23.5, there 23.5 is north और is south. अब 0 डिग्री से अप 23.5 एंड डाउन 23.5. ये इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरिया हो गया टॉरिड जोन, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हीट रिसीव कर रही है सन से. ये दिस इज अ सन, ये सन से ये ज़्यादा हीट रिसीव कर रही है, इसलिए इसे टोरिड जोन कहा गया. द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर बिकॉज डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ओवर इट. नेक्स्ट गो टेम्परेट जोन. द एरिया लेइंग बिटवीन द टोरिड जोन एंड द फ्रिजिड जोन. टोरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच वाले एरिया इज कॉल्ड टेम्परेट जोन. बोथ साइड hemisphere, that is northern hemisphere, that is
साउदर्न हेमिस्फेयर इज इट इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ना ही बहुत ही गर्म होती है ना ही बहुत ही ठंडी होती है. दीज जोन अवे फ्रॉम द इक्वेटर ऑल्सो फ्रॉम द पोल, ये इक्वेटर से भी दूर है थोड़ी और पोल से भी दूर है. ये मिडिल के एरिया है, दैट इज टेम्परेट जोन. ये बहुत ठंड भी नहीं होती और बहुत गर्मी भी नहीं होती. नेक्स्ट हम जाते हैं फ्रिजिड जोन, नॉर्थ पोल एट साउथ पोल. The area lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere. Arctic Circle से that means 66.5 degree north. Arctic Circle से North Pole के साइड जाते हैं ये northern hemisphere, that between Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are frigid zone. इस जोन को हम कहते हैं frigid zone. ये बहुत ही ठंड होती है क्योंकि यहाँ सनलाइट्स बहुत ही कम पड़ती हैं. दिस जोन रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन. इट्स रिमेन वेरी कोल्ड. पूरे साल यहाँ काफ़ी ही ठंड होती है. दैट इज ए जोन, हीट जोन ऑफ द अर्थ. इसको हम ऐसे पिक्चर्स के थ्रू दिखा सकते हैं. इसको आपको कंप्लीट करना है. टोरिड जोन कहाँ से कहाँ तक है, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. इससे आप कंप्लीट करेंगे. दैट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट वी गो हाइट अबव द सी लेवल इज कॉल्ड अल्टीट्यूड. अब सी लेवल से जैसे जैसे हाइट बढ़ते हैं, यू नो द हिल स्टेशन सच एज शिमला, नैनीताल एंड ऊटी आर द कूल इवन द समर. ये सारी जगह समर में भी कूल होते हैं. मोस्ट पीक इन द हिमालय आर कवर विथ स्नो एंड आइस इवन ड्यूरिंग समर बिकॉज दिस शोर द प्लेस लोकेटेड एट हायर लैटिट्यूड. क्योंकि ये शिमला, हिमालयाज ये जो है वो सी लेवल से बहुत ही ऊपर है. आर कूल दस द लोअर एल्टीट्यूड इवन द डे सिचुएशन ऑन द सेम लैटिट्यूड. इसलिए जैसे जैसे सी लेवल से हम ऊपर जाते हैं, ऊपर के एरिया में होते हैं, वो ज़्यादा ही कूल होते हैं. नेक्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सी. डिस्टेंस फ्रॉम द सी प्लेस नियर द कोस्ट हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट. अब हम इंडिया को ले लीजिए. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये कोस्टल एरिया हो गए. दैट सारा हमारा कोस्टल एरिया हो गया. तो पेनिनसुला वाले साइड. इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड हेयर. दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द सी ब्रीज. ये ना ही ज़्यादा हॉट होती है ना ही ज़्यादा कोल्ड होती है. यहाँ की क्लाइमेट बहुत ही मॉडरेट होती है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आप लास्ट क्लास 4 में भी पढ़ चुके हैं. यहाँ मैं रफली बताती हूँ. Sea breeze blow from sea to land during the day is called sea breeze, and land breeze blow from land to sea at night. अब sea breeze है क्या? जब वाटर बॉडीज हीट गर्म होती है, सनलाइट से क्या है, अगर सनलाइट हो रहे हैं, सनलाइट से अगर वाटर बॉडी और लैंड दोनों एरिया गर्म होती है और पानी क्या है जल्दी गर्म होते हैं. वाटर बॉडीज हीट अप एंड द कूल डाउन द स्लोअर दैन द लैंड. पानी जो है देर से गर्म भी होता है और देर से ठंडा भी होता है. और जब जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है. इन समर therefore the sea is cooler than the land, hence the over the sea is cooler than over the land. This cool air is called the sea breeze. और जो ठंडी हवा आती है समुद्र से, दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज. इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. जैसे अब हम अपने इंडिया को ले लेना है. चेन्नई को ले लीजिए. चेन्नई क्योंकि कोस्टल एरिया से नज़दीक है. चेन्नई इज लोकेटेड अलोंग द कोस्टल एरिया एंड दिल्ली इज फार फ्रॉम देयर. और दिल्ली जो है कोस्टल एरिया से दूर है, ये नॉर्दर्न साइड में है. एस चेन्नई इज नियर टू इक्वेटर. और चेन्नई जो है इक्वेटर से पास भी है, तो यहाँ काफ़ी गर्म होनी चाहिए. दिल्ली से यहाँ ज़्यादा गर्म पड़नी चाहिए क्योंकि इक्वेटर से नज़दीक है. बट इट इज़ नॉट सो. बट ये ऐसा नहीं है. चेन्नई इज़ अ माइल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ये कोस्टल एरिया के नज़दीक है. समुद्र से यहाँ हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, इस वजह से ये यहाँ की क्लाइमेट जो है काफ़ी ही मॉडरेट होती है. सो डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज कंप्लीटेड. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट अबव द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी. अब नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड.
डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा जैसे चलती है, अगर हम देखें हवा गर्म इलाके में जब चलती है, हॉट रीजन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, जब गर्म हवा चलती है वो टेम्परेचर को बढ़ाती है और ठंडी हवा टेम्परेचर को कम करती है। Delhi is hot in summer due to the dry hot wind and the blow from the Rajasthan. In winter cold wind from the Himalaya make the northern is very cold. जब हिमालय से ठंडी हवा चलती है इसकी वजह से अपर एरिया को बहुत ही ठंड रखती है और समुद्र की वजह से चलने वाली जो हवा होती है वो हमारे कोस्टल एरिया को बहुत ही मॉडरेट रखती है। और जब क्लाउडी विंड्स होते हैं उसकी वजह से बारिश होती है, तो जैसी हवा गर्म हवा की वजह से गर्म, ठंडी हवा की वजह से ठंड होती है। डायरेक्शंस ऑफ द विंड। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है दैट्स कॉल्ड ह्यूमिडिटी। प्लेस नियर द इक्वेटर आर हॉट और ह्यूमिड एंड रिसीव लॉट ऑफ रेनफॉल। जो इक्वेटर से नज़दीक है वो ज़्यादा हीट रिसीव करती है और वो ज़्यादा ह्यूमिड भी होती है, इसकी वजह से ज़्यादा बारिश होती है। ऑल ओवर डिजर्ट डज नॉट हैव मॉइस्चर्स। डिजर्ट एरिया जो होते हैं वहाँ मॉइस्चर्स नहीं होते, सो दिस प्लेस रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल और नो रेनफॉल। वेरी कोल्ड प्लेसेस experience snowfall. The amount of rainfall and the season when it fall also influence of the climate of this place. know about, आज हम जानेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं क्लाइमेट को इफेक्ट करने के। फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जिसको हम इस पिक्चर से समझ सकते हैं। हीट जोन ऑफ द अर्थ और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ये पिक्चर्स के थ्रू। हाइट अबव द सी लेवल, height above the sea level, distance from the sea, that's distance from the D, directions of wind, and humidity and rainfall. That's over. Okay, have a nice day. Thank you.